ओके, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में ग्रेड 11 की क्लास में जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं वो हैं चेक पॉइंट 3.5 का क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं। इसमें क्या रहा है, a body is thrown vertically upwards from the top A of tower। तो एक टावर है, जिस टावर की टॉप से एक बॉडी को ऐसे ऊपर फेंका जाता है। तो ये हमने एक बॉल को अपवर्ड फायर कर दिया। इट रीचेज द ग्राउंड इन t1 सेकेंड, और इसको ऐसे ये ऊपर जाएगी, फिर हाईएस्ट पॉइंट से होती हुई ऐसे नीचे ड्रॉप हो जाएगी। तो एज पर क्वेश्चन ये बॉल को नीचे गिरने में t1 टाइम लगेगा। लेटर से हमने इसे u स्पीड से ऊपर फेंका था। नेक्स्ट लाइन में लिख रहा है, इफ द सेम बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विद सेम स्पीड इट रीचेज द ग्राउंड इन t1 सेकेंड। लेकिन उसी बॉल को अगर हम नीचे की तरफ सेम स्पीड से नीचे की तरफ फेंक दें तो उसको ग्राउंड में पहुंचने में t2 टाइम लगेगा, राइट। और तीसरे केस में कह रहा है, इफ इट इज अलाउड फ्रीली फ्रॉम ए, और इसको अगर हम उसी बिल्डिंग की टॉप से सिंपल ड्रॉप कर दें तो उसको बताओ नीचे गिरने में कितना टाइम लगेगा। तो हमें ये थर्ड का टाइम निकालना है जब उसी बॉल को हम सिंपली ड्रॉप कर रहे हैं। तो ये केस 1 है जिसमें हम बॉल को ऊपर फेंक रहे थे और वो ऊपर जाकर नीचे आ रही थी। ये केस 2 है जहां बॉल को हम कुछ स्पीड देकर नीचे की तरफ फेंक रहे थे। और ये केस 3 है जिसमें हम बॉल को सिंपली ड्रॉप कर रहे हैं। तो हमें इस टाइम को, ड्रॉप करने वाले टाइम को t1 और t2 में निकालना है। हम लेट कर लेते हैं उस बिल्डिंग की हाइट h है। अब फॉर केस 1, अगर हम केस 1 की बात करें तो उसमें उस बॉल की इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है। हमें बॉल की इनिशियल वेलोसिटी जिसे मैंने u लेट किया है, हम मान लेते हैं, हम अपवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि न्यूमेरिकल मोशन इन स्ट्रेट लाइन के तभी होते हैं जब आप जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं उनको पॉजिटिव या नेगेटिव साइन देते हो अकॉर्डिंग टू उनकी डायरेक्शन। तो u वेक्टर माइनस u है क्योंकि हम अपवर्ड फेंक रहे हैं, यहाँ पे मैं अपवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव ले रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट उसकी डाउनवर्ड होनी है प्लस h, क्योंकि उसको अल्टीमेटली यहां से ए पॉइंट से नीचे आके गिरना है, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड हो गई प्लस h। उसने टाइम लिया t1 और उसकी एक्सेलरेशन वो भी डाउनवर्ड है, तो वो हो जाएगी प्लस g। अब इन चारों में आपको रिलेशन पता है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ठीक है, एक्सेलरेटेड मोशन में। तो हम इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। s हो गया h, u हो गया माइनस u, टाइम हो गया t1 प्लस हाफ g t1 स्क्वायर। इसे अभी मैं इक्वेशन 1 कह के रख देता हूं। अब हम केस 2 की बात करते हैं। केस 2 जिसमें हम बॉल को नीचे ड्रॉप कर रहे थे u स्पीड से। तो क्योंकि अब बॉल को नीचे ड्रॉप कर रहे हैं डाउनवर्ड, तो u भी पॉजिटिव हो जाएगा। s तो पॉजिटिव होगा ही होगा क्योंकि डाउनवर्ड फॉल कर रहा है। अब एज पर गिवन क्वेश्चन टाइम लग रहा है t2 और एक्सेलरेशन है प्लस g। एक बार फिर से हम इसी फार्मूले में इन वैल्यूज को पुट कर देंगे। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। तो ये मैं वैल्यूज को पुट कर देता हूं। s हो गया h, u हो गया प्लस u, टाइम हो गया t2 प्लस हाफ g t2 स्क्वायर, राइट।
तो हमने ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बना ली। अब हम केस 3 की बात करते हैं। फॉर केस 3, अब केस 3 में हमने उसको सिंपली ड्रॉप करना है। तो इसका मतलब केस 3 में u 0 हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट प्लस h हो जाएगी, एक्सेलरेशन प्लस g हो जाएगी, और टाइम को हम लेटर से t सेकंड बोल देते हैं। फिर से सेम फार्मूले में हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। तो ये थर्ड इक्वेशन बन गई। अब हमें इस टाइम t को आंसर बताना है इन टर्म्स ऑफ t1 एंड t2, इन टर्म्स ऑफ t1 एंड t2। तो हमने इसको सॉल्व करना है। हम देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में से h को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। h को हटाते हैं, ठीक है, या u वाली टर्म को हटाते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। तो हम इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं t2 से, और उसे ऐड करते हैं इक्वेशन 2 में आफ्टर मल्टीप्लाइंग इट विद t1। तो आप इक्वेशन 1 की हर टर्म को t2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा h t2 इज इक्वल टू माइनस u t1 t2 प्लस हाफ g t1 स्क्वायर t2। तो मैंने इक्वेशन 1 की हर टर्म को t2 से इंटू कर दिया। ऐसे ही इक्वेशन 2 की हर टर्म को t1 से इंटू करो, तो ये हो जाएगा h t1 इज इक्वल टू u t1 t2 प्लस हाफ g t1 इंटू t2 स्क्वायर, राइट। अब हम इन्हें ऐड कर देते हैं। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं u को इक्वेशन से एलिमिनेट करना चाहता था। अब जब इनको ऐड करेंगे तो जैसे कि आप देख रहे हो, ये वाली रकम इस पूरी रकम से कैंसिल आउट हो जाएगी। यहाँ लेफ्ट साइड में h कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, h कॉमन आ जाएगा, तो ये जगह t1 प्लस t2। राइट साइड में अगर हम देखें तो हाफ g t1 t2 ये कॉमन आ रहा है इन दोनों टर्म्स में, तो अंदर बच जाएगा t1 प्लस t2। तो हमने इसको अभी तक सॉल्व कर लिया। अब t1 प्लस t2 से ये t1 प्लस t2 भी कैंसिल हो रहा है, तो h हमारा बराबर आ गया हाफ g t1 t2। तो हमारी ये इक्वेशन लेटर से 4 हो गई। अब क्योंकि हमें टाइम t को t1 t2 में निकालना है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम h के जगह पे हाफ g t स्क्वायर पुट कर सकते हैं, क्योंकि इक्वेशन 3 में लिखा हुआ है कि h हाफ जी टी स्क्वायर के भी बराबर है। तो हाफ जी टी स्क्वायर बराबर आ गया हाफ जी t1 t2। तो यहां से जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हाफ जी से हाफ जी कैंसिल हो रहा है, तो हमने ये निकाल लिया कि जो टाइम उसकी फ्री फॉल का होगा वो ऊपर और नीचे फेंके जाने के टाइम के प्रोडक्ट का अंडर रूट होगा। सो दिस विल बी द आंसर कि टाइम ऑफ फॉल विल बी रूट t1 इंटू t2। दिस इज मैचिंग विद ऑप्शन नंबर सी। ये एज अ फार्मूला भी यूज होता है कि अगर मान लो बॉल को हम ऊपर फेंकते हैं और वो नीचे गिरती है लेटर से 4 सेकंड में, 9 सेकंड में, अगर हम उसी बॉल को उस सेम स्पीड से नीचे फेंकते हैं और वो गिरती है 4 सेकंड में, तो बताओ उस बॉल को सिंपल ड्रॉप करने में वो कितने टाइम में नीचे गिरेगी। तो हमने जैसे कि अब इसको बना लिया है कि टाइम ऑफ ड्रॉप इज अंडर द रूट t1 t2। तो अगर ऊपर से नीचे गिरने का टाइम 9 सेकंड है, डायरेक्ट नीचे गिरने का टाइम 4 सेकंड है, तो ड्रॉप करने का टाइम हो जाएगा 9 इंटू 4 का अंडर रूट यानी कि 6 सेकंड। तो हम इस आंसर को एज अ रिजल्ट भी यूज कर सकते हैं। तो इस न्यूमेरिकल को टाइम लगा के अच्छे से देख लेना। ओके, उसके बाद 10th क्वेश्चन पे चलते हैं। उसमें क्या कह रहा है, अ मैन इन अ बैलून
rising vertically upward with an acceleration of 4.9 meter per second releases a ball 2 seconds after the balloon is let go from the ground। तो वो कह रहा है एक बैलून है, जैसे हॉट एयर बैलून होते हैं, और वो बैलून को हमने ऐसे ग्राउंड से रिलीज किया, तो उसके अंदर जो गैस भरी होती है उससे वो ऊपर जाना शुरू हो गया एज पर गिवन क्वेश्चन। कितनी एक्सेलरेशन से? 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जाना शुरू हो गया। और जब वो बैलून 2 सेकंड तक ऊपर जाता रहा तो उस हॉट एयर बैलून के अंदर बैठे आदमी ने वहां से एक पत्थर को अपने हाथ से रिलीज कर दिया, छोड़ दिया, राइट। तो ये लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन में कि एक बैलून को जब हमने ग्राउंड से रिलीज किया तो वो 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जाना शुरू हो गया। 2 सेकंड ऊपर जाने के बाद हमने उसमें से एक पत्थर को रिलीज कर दिया, एक आदमी ने जो बैठा हुआ है हॉट एयर बैलून में, आदमी भी बैठ जाते हैं। तो पूछ रहा है द ग्रेटेस्ट हाइट अबव द ग्राउंड रीच्ड बाय द बॉल इज। तो बताओ ये स्टोन कितना, बॉल कितना ऊपर तक जा सकती है बिफोर रीचिंग द ग्राउंड। अब जब हम ये आदमी इस बैलून को रिलीज करेगा तो उस समय क्योंकि बैलून ऊपर जा रहा था, मान लो 2 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी v हो गई, तो वो जो बॉल है वो भी बैलून की वेलोसिटी से ही ऊपर जा रही होगी v, राइट। क्योंकि बैलून, बॉल जो है वो बैलून का ही एक पार्ट थी, उसी के अंदर ट्रेवल कर रही थी, तो इसीलिए जो वेलोसिटी बॉल एक्वायर करेगी सेम वेलोसिटी, जो वेलोसिटी बैलून एक्वायर करेगा सेम वेलोसिटी बॉल एक्वायर करेगी। अब जैसे ही आदमी रिलीज करेगा तो ये बॉल ऐसे ऊपर जाएगी, हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगी और फिर नीचे ड्रॉप हो जाएगी। तो हमसे यही पूछा है कि बताओ वो बॉल कितनी ग्रेटेस्ट हाइट तक जा सकता है। ओके, तो क्वेश्चन समझने के बाद अब हम इस बैलून का पहला मोशन पढ़ते हैं A to B। जब वो बैलून ऊपर जा रहा था तो हम मोशन A to B देखते हैं, जब बैलून ऊपर जा रहा था और हमने स्टोन को अभी रिलीज नहीं किया था। अब हम वैल्यूज देखते हैं। क्योंकि बैलून को हमने ग्राउंड से रिलीज किया था तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, उसकी एक्सेलरेशन अपवर्ड है, मान लेते हैं हम अपवर्ड डायरेक्शन को प्लस ले लेते हैं, तो उसकी एक्सेलरेशन प्लस 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर थी। टाइम हमारे पास 2 सेकंड गिवन है, तो हम पहले निकालते हैं कि वो बैलून डिस्प्लेसमेंट यानी कि कितनी हाइट ऊपर जाएगा। मान लो वो प्लस h1 मीटर ऊपर जाएगा, तो हमें प्लस h1 निकालना है। अब आपको इन चारों में रिलेशन पता है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, s है प्लस h1, ut 0 हो जाएगा, प्लस हाफ, एक्सेलरेशन 4.9 गिवन है और टाइम 2 सेकंड गिवन है। इसे हम h1 के लिए सॉल्व करते हैं। ये 2 एक स्क्वायर की पावर को कट कर देगा, 4.9 इंटू 2 9.8 मीटर। तो हमने पहले निकाल लिया कि वो बैलून 9.8 मीटर ऊपर जा चुका होगा। अब हम ये भी फाइंड करेंगे कि उस समय बैलून की वेलोसिटी क्या थी, आल्सो v। अब वेलोसिटी ऑफ बैलून निकालने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे v इज इक्वल टू u प्लस at। अब v हमें फाइंड करना है, u उसका 0 है, a 4.9 है और टाइम 2 है, तो हम उसकी वेलोसिटी भी फाइंड कर लेंगे कि उस समय जो बैलून है वो 9.8 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा होगा। ये तो वैल्यूज हो गई मोशन A to B की। अब हम मोशन पढ़ते हैं B to C। C हाईएस्ट पॉइंट है और B वो पॉइंट है जहां से हम उस बॉल को लॉन्च कर रहे हैं बैलून में से। मोशन B to C। अब जैसे मैंने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में समझाया कि जिस स्पीड से वेलोसिटी से बैलून मूव कर रहा होगा 2 सेकंड के बाद, वही स्टोन की या बॉल की वेलोसिटी हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी।
तो क्योंकि 2 सेकंड के बाद वो बैलून 9.8 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा था, तो बॉल को भी जब आदमी अपने हाथ से रिलीज करेगा तो वो कितनी वेलोसिटी से ऊपर जा रहा होगा, प्लस 9.8। तो ये इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल हो गई। अब सी पॉइंट पर पहुंचकर उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, क्योंकि कोई भी बॉडी तब तक ऊपर जाता है जब तक उसकी वेलोसिटी 0 नहीं हो जाती। तो v 0 गिवन है। अब क्योंकि वो फ्री फॉल कर रहा है तो उस पे ग्रेविटी नीचे लगेगा, तो उसकी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगी, यानी कि -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि g की वैल्यू को 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेने को बोला है। तो a -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, और हमें उसकी अब डिस्प्लेसमेंट s बतानी है, वो ऊपर की तरफ है, उसे मान लो प्लस s2 ले लेते हैं कि वो फर्दर s2 मीटर ऊपर चला गया। अब हम s2 के लिए सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि इन चारों में एक रिलेशन होता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो हम वैल्यू पुट करते हैं, v हो गया 0, u हो गया 9.8 इज इक्वल टू 2, a हो गया -9.8 और s को हमने s2 लिया है तो वो s2 हो गया। हम इसे मैथमेटिकली सोल्व करते हैं, ये हो गया -9.8 इंटू 9.8, ये स्क्वायर है तो ये, और ये दोनों रकमें नीचे आ जाएंगी, -2 इंटू 9.8 इज इक्वल टू s2। ये माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, 9.8 से 9.8 माइनस हो जाएगी, तो S2 आ जाएगा, 9.8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4.9 मीटर। इसका मतलब बैलून छोड़ने के बाद वो जो S2 हाइट फर्दर ऊपर जाएगा वो इतना जाएगा 4.9 मीटर। अब हमें पूछा था देयरफॉर टोटल हाइट ऑफ बॉल फ्रॉम द ग्राउंड। अब वो बॉल ग्राउंड से कितना ऊपर तक गई। अब पहले तो वो h1 हाइट गई बैलून के साथ, और रिलीज करने के बाद वो फर्दर ऊपर गई h2। तो h1 का हमने जो आंसर निकाला है वो 9.8 मीटर निकाला है, और h2 4.9 मीटर हमने फाइंड किया है। तो इसका मतलब वो जो बॉल है वो, अगर मैं इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर लूं तो ये आंसर आ जाएगा कि वो बॉल 14.7 मीटर हाइट तक जाएगी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से देख लेना, आप किसी भी टाइम पे वीडियो पॉज करके भी उस क्वेश्चन या उसके आंसर को समझ सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूं वो है 14th। हाँ जी, 14th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है अ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड अंडर ग्रेविटी फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम ए हाइट h। तो एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट को h लेने को बोला है, और हम उसकी टॉप से एक बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं। तो ये एक बॉल को हम नीचे ड्रॉप कर रहे हैं, ये लिखा हुआ है, एंड इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस 9h/25 इन द लास्ट सेकेंड। जब ये बॉल गिरती है तो अपने लास्ट सेकेंड ऑफ जर्नी में जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो 9h/25 वो ट्रेवल करती है, ये भी लिखा हुआ है, राइट। अपने लास्ट सेकेंड के में वो जो डिस्टेंस नीचे गिरती है वो 9h/25 गिवन है। आपको फाइंड करना है हाइट ऑफ दिस टावर, और ग्रेविटी की वैल्यू को 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेने को बोला है। तो पहले तो क्वेश्चन को समझो। तो वो लास्ट सेकंड में बिल्डिंग की टोटल हाइट का 9/25 ट्रेवल करती है। लास्ट सेकंड मतलब जैसे मान लो बिल्डिंग को यहां से यहां गिरने में, बॉल को यहां से बिल्कुल नीचे तक ए से बी गिरने में 6 सेकंड लगते हैं। तो ये जो 9h/25 है ये इसके लास्ट सेकंड का डिस्टेंस है, जिससे हम 6 सेकंड भी कहते हैं। नाउ अब हमने एक फार्मूला मैंने बताया था कि एक बॉडी की जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ nth सेकंड होती है लास्ट सेकंड की, उसका फार्मूला होता है u + a/2
ब्रैकेट में 2n-1। तो ये एक बॉडी की डिस्प्लेसमेंट बताता है लास्ट सेकंड की, जिसको हम nth सेकंड भी कहते हैं। अब इस फार्मूले में हम जो वैल्यूज गिवन है उसे पुट कर देते हैं। जैसे हमें लिखा हुआ है कि लास्ट सेकंड में वो 9h/25 मीटर नीचे गिरती है, तो s nth 9h/25 हो गया। इनिशियल वेलोसिटी u 0 हो गया क्योंकि बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं। एक्सेलरेशन, अब मैं यहाँ पे जितनी भी डाउनवर्ड वैल्यूज हैं उन सबको पॉजिटिव ले रहा हूं, तो एक्सेलरेशन उस पे ग्रेविटी लगेगी डाउनवर्ड, तो +9.8/2। और कितना टाइम लगेगा n, वो तो मेरे को पता नहीं, तो उसे भी n नहीं रहने देते हैं, तो 2n-1। तो इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 2 के टेबल पे 9.8 चला जाएगा 4.9। इसे मैं इक्वेशन 1 कह के भी रख देता हूँ। ये हमने लास्ट सेकंड में उसका मोशन पढ़ लिया, लास्ट सेकंड। अब हम क्या करते हैं, हम उस बॉडी के पूरा मोशन पढ़ लेते हैं, A to B, मोशन फ्रॉम A to B। A जहां से हम उसे ड्रॉप कर रहे हैं और B जहां पे वो लैंड कर रही है। अब क्योंकि बॉल को हमने ड्रॉप किया है तो u 0 है, उसकी डिस्प्लेसमेंट +h हो जाएगी, उसे बिल्डिंग की हाइट h तक गिरना है। एक्सेलरेशन +g हो जाएगी, ग्रेविटी डाउनवर्ड, और टाइम उसको n सेकंड लगेंगे क्योंकि हमने ये माना है कि उसको टोटल नीचे गिरने में n सेकंड्स लगते हैं, इसलिए वो लास्ट सेकंड n सेकंड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। अब इन चारों में अगेन एक फार्मूला होता है, s = ut + ½ at²। तो हम इस फार्मूले में फिर से एक बार वैल्यू पुट कर देते हैं। s हो गया h, ut हो गया 0 + ½ एक्सेलरेशन होगी g, और t हो गया n²। अब हमें यहां से बेसिकली h के लिए सॉल्व करना है दो इक्वेशन में से। तो मैं क्या करता हूं, ये h की वैल्यू पुट कर देता हूं। जो h की वैल्यू आई है इक्वेशन 2 से, gn²/2 को इन इक्वेशन 1 पुट कर देता हूं। तो अगर मैं h की जगह gn²/2 पुट कर दूं तो ये हो जाएगा 9/25 इंटू g मतलब 9.8, n²/2 इज इक्वल टू, और इक्वेशन 1 की राइट साइड है 4.9 इंटू 2n-1। तो हम इसे पहले n के लिए सॉल्व करते हैं। तो ये 2 के टेबल पे 4.9 कैंसिल हो जाएगा, 4.9 से ये वाला 4.9 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, 9 इंटू n² इज इक्वल टू, ये 25 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 25 इंटू 2n-1। हम इसे ओपन करते हैं, ये हो जाएगा 9n² इज इक्वल टू 25 2 ज़ा 50n माइनस 25। हम ये n में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो ये हो गया 9n², 50n को लेफ्ट साइड ले आएंगे, -50n प्लस 25 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको n के लिए सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का n निकालने के लिए। अब आपको 10th में पढ़ा हुआ n निकालने का फार्मूला होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बाय 2a, 2 इंटू 9। तो ये 9a है, -50b है और 25c है। तो ये हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले में वैल्यू को पुट कर दिया। इसे हम n के लिए सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 50 प्लस माइनस √50 का स्क्वायर 2500 माइनस ये 900 हो जाएगा ओवर 18। तो n हो जाएगा 50 प्लस माइनस 2500 में से 900 जाएंगे तो ये 1600 का अंडर रूट हो जाएगा बाय 18। अब 1600 का पूरा अंडर रूट होता है 40, तो ये हो जाएगा 40/18। तो n एक बार प्लस साइन ले लो, ये हो जाएगा 90/18
और एक बार माइनस साइन ले लो तो n हो जाएगा 10/18। तो यहां से हम n के लिए सॉल्व कर लेंगे। जैसे ही 18 5 जा 10 तो n 5 सेकंड आ जाएगा, यानी कि बॉल को गिरने में 5 सेकंड लगेंगे। ये बहुत छोटा टाइम है तो इसे हम इग्नोर कर देंगे, क्योंकि इतना कम टाइम नहीं लगेगा बॉल को नीचे गिरने में, नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि ये टाइम 1 सेकंड से भी कम हो गया। तो पहले हमने निकाल लिया कि बॉल को नीचे गिरने में टोटल 5 सेकंड लगेंगे, लेकिन हमसे तो बिल्डिंग की हाइट पूछी थी, तो हम ये जो n की वैल्यू निकली है इसको एक बार फिर से इक्वेशन 2 में पुट कर लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 2, हाँ जी, इक्वेशन 2 से बिल्डिंग की हाइट थी हाफ जी एन स्क्वायर, तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं। ये हो जाएगा हाफ इंटू जी 9.8 और n हमने निकाला है 5 का स्क्वायर। इसको फिर से एक बार सोल्व करते हैं तो ये 4.9 के टेबल पे चला जाएगा और 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो अगर मैं 4.9 को 25 से इंटू करूं तो मेरा आंसर आ जाएगा कि उस बॉल को जो नीचे गिरने में अगर मैं इन्हें मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा 122.5 मीटर, बी आंसर। तो उस बिल्डिंग की जो हाइट होगी वो 122.5 मीटर होगी। आज मैंने जो 3 क्वेश्चन कराए थोड़े से डिफिकल्ट थे, लेकिन आप इसको टाइम लगाकर देखना, इसको अच्छे से समझना, तो आपको जरूर ये क्लियर हो जाएंगे। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।